चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। तारीख हो चुकी है आज 10 नवंबर 2024, दिन रविवार का। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज अपडेट पर। पहली खबर देखिए, अब दिव्यांगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। साथ ही खबर है एमएसएमई छोटे लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को कैबिनेट से जल्द मिलेगी मंजूरी। ये कहना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, ताकि उन्हें समय पर बेहतर लोन मिल पाए, यानी कि पैसों की तंगी से वो न जूझे। और इकोनॉमी के मोर्चे पर खबर है सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे ने छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ने में मदद की है। ये भी कहा फाइनेंशियल मिनिस्टर ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति ब्रांच का भी किया शुभारंभ और कहा कि पितृ सत्ता लेफ्ट का बनाया कॉन्सेप्ट है। अगर ये महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता तो इंदिरा गांधी पीएम कैसे बन पाती। वहीं खबर देखिए, ईपीएफओ को लेकर पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से मिलेगी नई सुविधा, पेंशन निकालना हो जाएगा पहले से ज्यादा आसान। और बड़ी खुशखबरी है, बुजुर्ग अब देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन का पैसा। अगर वो खुद जाते हैं तो उन्हें सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। भुगतान के लिए नए पेमेंट सिस्टम से 78 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा। पेंशन वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा बैंक। और खबर है सीडीएस का कहना देश का बड़ा हिस्सा सेना की उपलब्धियों से अनजान है, इसे एजुकेशन में शामिल करना चाहिए। इंडियन हेरिटेज मिलिट्री फेस्टिवल में शौर्य गाथा प्रोजेक्ट किया लॉन्च। वहीं खबर देखिए, अमेरिका के ओस्टिक कोसक ने जीती पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोटोक बन चुकी है विनर। हिमाचल के बीड़ बिलिंग में वर्ल्ड कप हुआ संपन्न। और खबर है बिहार में छठ के दौरान डूबने से 45 लोगों की गई जान, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं, कई लापता और तलाश जारी है। महापर्व पर नदी तालाब में हुए हादसे। वहीं खबर है प्याज को लेकर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, आम लोगों की बड़ी परेशानी। थोक बाजारों में 40 से 60 तो रिटेल में 70 से 80 किलो पहुंच चुकी है प्रति किलो कीमत। और खबर है हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं, 21 नवंबर को संभालेंगे कार्यभार। और खबर देखिए, हिंदी में पढ़ी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विधि साहित्य प्रकाशन ने तैयार किया करीब 1100 पन्नों का अनुवाद। और खबर है मैथिली साहित्य 17 भाषा का होगा सटीक अनुवाद, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी को दिया जिम्मा। वहीं खबर है छठ पूजा से वापस लौटने वालों को लेकर रेलवे का अहम फैसला, कई शहरों के लिए चलाई जाएगी 3000 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली मेट्रो ने यूपी बिहार के लोगों के लिए बड़ा फैसला सुनाया, नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन से शुरू की मेट्रो सुविधा भी। और आधार को लेकर खबर है आधार कार्ड बनवाने वालों को मिलेगा नए केंद्रों का लाभ, फटाफट हो जाएगा आपका काम। और खबर देखिए, पीएम मोदी ने रतन टाटा को किया याद और बोले कि उन्होंने नेशन फर्स्ट की भावना को किया सर्वोपरि। रतन टाटा पर पीएम मोदी का ब्लॉग लिखा, भारत ने अमूल्य रत्न खोया लेकिन वे उन सपनों में जिंदा है जिन्हें उन्होंने सहारा दिया। और खबर है झारखंड को लेकर आपकी चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती, ये कहना गृह मंत्री अमित शाह का। राहुल गांधी को दी चेतावनी, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलेगा तो वो हिंदुओं को भी मिलेगा। अमित शाह का झारखंड की जनता से सीधा सवाल, बोले कि हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड में बोले राहुल की चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। जाति जनगणना पास कराएंगे, आरक्षण में 50% की दीवार तोड़ेंगे। जितना आरक्षण मुस्लिमों को मिलता है उतना ही हिंदुओं को मिलकर रहेगा। राहुल गांधी बोले कि मोदी अंबानी के घर जाते हैं, गरीब के यहाँ शादी में नहीं जाते। तार के पीछे खड़े गरीब बच्चे उनसे झिझक कर मिलते हैं। और खबर है इंदौर से जीएसटी पोर्टल पर व्यापारियों के लिए नया ऑप्शन आ चुका है। अब इनपुट, इनवॉइस, एस्केप्ट या रिजेक्ट, साथ ही होल्ड के भी मिलेंगे विकल्प। 14 नवंबर से रिटर्न भरने तक रहेगा ये प्रभावी। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द मिलेगी फ्री बिजली, 12 सिलेंडर और राशन, सीएम उमर अब्दुल्ला का नया ऐलान। और खबर है स्पोर्ट्स एनकाउंटर को लेकर जम्मू कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर में एक आतंकवादी हुआ ढेर, 2-3 अन्य को सेना ने घेरा और एक दिन पहले ही 2 आतंकियों को किया था ढेर। और खबर है जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है खतरनाक, देश में इस साल 3000 से अधिक जाने गई हैं, 2 लाख से ज्यादा घर नष्ट हुए हैं। 9 महीने में एक्सट्रीम वेदर से ये मसला सामने आया। मध्य प्रदेश जानलेवा मौसम के दिन सबसे ज्यादा खतरनाक रहा। यूपी और राजस्थान में भी फसलें नहीं है सुरक्षित। वहीं खबर देखी दिल्ली सरकार की नई स्कीम, पुराने वाहनों को कराएं स्क्रैप, नए खरीदने पर मिलेगी छूट। और खबर है दिल्ली में पालतू जानवरों की दुकानों पर कानून का डंडा, 1 महीने के भीतर कराना होगा आपको रजिस्ट्रेशन, वरना लगेगा 5000 का जुर्माना। और पोल्यूशन के मोर्चे पर खबर देखी, फिलहाल प्रदूषण से नहीं मिलेगी राहत, अगले 6 दिनों तक रहे सतर्क। एक्यूआई जो दिल्ली में गंभीर लेवल पर चल रहा है। इसी बीच खबर है सीएम अतीशी ने किया बड़ा ऐलान, 10,000 बस मार्शल को फिर से मिलेगा अब रोजगार। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स करेंगे प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में मदद। दिल्ली के स्कूलों को पुलिस के ब्रोशर के माध्यम से दी जाएगी साइबर अपराध की शिक्षा भी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी खबरें, अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले।
चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताना कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के ताजा तरीन समाचार आप तक पहुँचा पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर देखिए, कनाडा में भारत समेत 14 देशों के छात्रों को लगा झटका। ट्रूडो सरकार ने बंद किया लोकप्रिय स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम भी। और खबर है, नगा शांति पर 2015 के समझौते को नहीं मान गया तो फिर सशस्त्र प्रतिरोध करेंगे, ये कहना NCS ने IAM में। वहीं खबर है, एप्पल स्टोर ने भारत में अपनी पहली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी की स्थापित। और खबर देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिख महिलाओं को लगाने होंगे अब हेलमेट भी, केवल पगड़ी पहनने वालों को मिलेगी छूट। वहीं खबर है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु घटाने के इरादे को ठहराया गैर कानूनी। और खबर है, उत्तराखंड से डिग्री कॉलेज के प्रोफेसरों के लिए सख्त आदेश, अब रोजाना 6 घंटे करनी होगी उन्हें कम से कम ड्यूटी। और ओडिशा सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा देखिए, पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 30,000 रुपए देगी ओडिशा सरकार। वहीं खबर है, महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड की मुसलमानों को 10% आरक्षण की मांग। चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सामने समर्थक की 17 शर्तें रखी और कहा कि RSS पर लगना चाहिए बैन। क्या है इस पर आपकी राय, बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। और खबर देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन की मांग। रैली में भक्तों के कत्लेआम की दी धमकी और इस्कॉन ने मांगी सुरक्षा। साथ ही खबर है, मोदी जी का मुंबई में तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के ATM चुनाव में महाराष्ट्र हैं और वसूली इन 3 राज्यों में डबल हो चुकी है। मुंबई में तो 2051 तक 54% कम हो जाएगी हिंदू आबादी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले कि शहर में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और रिपोर्ट का भी दिया हवाला। 2050 तक पूरी दुनिया में बढ़ेगी हिंदू की आबादी। हालांकि ये अच्छी खबर है, भारत मुस्लिम की संख्या में होगा नंबर 1। और भाजपा सांसद का कहना देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा में 60 साल बाद ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे। रीवा में बोले कि पति पत्नी एक बिस्तर पर लेटते हैं, मोहब्बत मोबाइल से करते हैं और उसी में आहें भरते हैं। वहीं खबर है, कोलकाता से आरजी केस को लेकर दरिंदगी के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। जूनियर डॉक्टरों ने निकाली रैली, पीड़िता के लिए न्याय की मांग। और खबर देखिए, भारत की हवा में घुला जहर, 12 जगहों पर AQI 300 के पार। देश के 72% शहरों में प्रदूषण जो वो चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर भी खबर है कि शहरों में घट रही है हरियाली। साल 2040 तक दुनिया में 200 करोड़ लोग बढ़ती गर्मी से जूझेंगे। और खबर है, क्रिसिल की रिपोर्ट को लेकर पर्सनल लोन लेने से परहेज कर रहे हैं लोग। उपभोग खर्च घटाने की आशंका, क्रिसिल की रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। वहीं खबर है, CM योगी का तोहफा, डबल डेकर सिटी बस में महिलाओं को मिलेगी 50% छूट। और खबर देखिए, ताजा खबर बताते हैं आपको, बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना की अवामी लीग का बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है आज बांग्लादेश में। वहीं खबर देखिए, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना को लेकर 2024 को मिली मंजूरी। युवाओं को नीतीश सरकार ने 25 लाख रुपए तक मदद का किया ऐलान। और साथ ही खबर है, गाड़ी वाले बाबू जरा ध्यान दे, 2 व्हीलर को बस 200 रुपए तो कार वालों को मिलेगा 1000 का पेट्रोल। सरकार ने तय कर दी लिमिट, त्रिपुरा के अंदर ये लिमिट लगाई है। और खबर है, OpenAI को भारतीय शख्स ने 126 करोड़ रुपए में बेचा अपना पुराना डोमेन नेम। सैम अल्टमैन ने खुद किया कंफर्म, नाम है इसका chat.com, जो कि इन्होंने 1996 में किया था रजिस्टर्ड। और खबर देखिए, राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने नई दिल्ली में रन फॉर इंक्लूजन मैराथन को हरी झंडी दिखाई। 18 से 23 नवंबर तक होगी ये प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर। और खबर है, सरकार ने हज को सुगम बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार के लिए उठाए कई कदम। वहीं खबर है, सबसे बड़ा सवाल कि मुर्गी पहले आई या अंडा, वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाने का दावा किया है। और खबर है, बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए CSR अभियान हुआ शुरू। वहीं खबर देखिए, शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं के लिए माल के लिए बीमा अवधि बढ़ चुकी है, लाइसेंस नियमों में भी मिली ढील। और खबर देखिए, महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है IMA सम्मेलन, डॉक्टरों ने कोलकाता की भयावह घटना का दिया हवाला, सुरक्षा के कड़े उपाय करने की मांग। और BSNL की तरफ से खबर है कि अपने यूजर्स की हुई मौज, केवल 6 रुपए के खर्चे में दे रहा है रोजाना अनलिमिटेड डेटा, साथ ही कॉलिंग और मैसेज बहुत कुछ। वहीं खबर है, योगी सरकार ने PMFBY के लिए 1 अरब 6 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात कर रहे हैं। और खबर है, यूपी के अंदर 42 गांव से गुजरेगा 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग, जिसके लिए चल रही है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। और खबर देखिए, बहुत महंगी होगी अब यूपी में जमीन, घर खरीदना हो जाएगा मुश्किल। 50% तक गोरखपुर में बढ़ने वाली है घरों की रेटें। वहीं महाकुंभ को लेकर खबर है, भव्य तैयारी, मेले में पहली बार तैनात होंगे 25 जेट स्की जो कि पानी में रहने वाले हैं। स्नान के दौरान लोगों को मिलेगी सुरक्षा। और खबर है, बिहार में नक्सलियों के गढ़ में बनेंगे 11 नए सुरक्षा कैंप, 50 जगहों पर टावर भी लगेंगे। और खबर है, चित्रकूट को लेकर अब 70 साल से ज्यादा के नागरिकों का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा। वहीं राजस्थान के चूरू वासियों के लिए खबर है कि टीबी मरीजों को अब मिलेंगे महीना 1000 रुपए। अच्छे पोषण को लेकर धनराशि बढ़ाई गई, 1 नवंबर के बाद वाले रजिस्टर्ड मरीजों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं खबर है, जयपुर से कृषि और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना हुई लागू, केंद्रीय सहकारी बैंक कृषि लोन पर 7% देगा सब्सिडी। और खबर देखिए, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी प्री बोर्ड परीक्षाएं, छत्तीसगढ़ में हर विषय के
प्रश्न पत्र तैयार करेगी एक्सपर्ट समिति। जिलेवार तैयार होंगे पेपर। और रायपुर से खबर है, कोविड से पहले जनवरी में हो जाती थी नीट पीजी, मेडिकल कॉलेजों में पीजी का सेशन देरी से होगा इस बार शुरू। कोरोना के बाद बिगड़ा शेड्यूल। वही खबर है, यूपी में 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे डीजीपी। यूपी में अभी तक था 2 साल पद पर रहने का नियम। इस बारे में जारी हो चुकी है पूरी गाइडलाइन। और खबर तो यह है कि कानपुर में जनवरी 2025 तक IIT से सेंट्रल तक दौड़ेगी मेट्रो। कानपुर में मुख्यमंत्री ने की घोषणा, बोलेगी रोजाना 50,000 लोग कम समय में कर पाएंगे इससे सफर। और झारखंड से खबर है, आंदोलन के शहीदों के परिजनों को हर महीने मिलेंगे 10,000 रूपए। वृद्धा से लेकर विधवा और दिव्यांग को 2,500 रूपए महीना मिलेगी पेंशन। वही खबर है, करनाल में हरियाणा की सरकारी स्कूलों में बच्चों को हुई एलर्जी, मच्छर भगाने वाली दवा का किया छिड़काव। छात्रों को आंखों में जलन और छींके भी आई। और खबर देखिए, लुधियाना में बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या। 14 नए मरीज मिले। अक्टूबर महीने में 176 केस आए सामने, 300 के पार पहुंचा आंकड़ा। और अमृतसर से खबर है, 5 शहरों में AQI 200 से अधिक, चंडीगढ़ में 300। तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। सख्ती के बावजूद भी पराली जलाना जारी है। और खबर है, उत्तराखंड देहरादून में राज्य स्थापना दिवस की हुई शुरुआत। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को CM ने किया नमन और कहा कि रजत जयंती में अग्रणीय राज्य के रूप में बनाएंगे पहचान। और खबर है, इंदौर में 5,000 महिलाओं ने एक साथ चलाई तलवार और बना विश्व रिकॉर्ड। इंदौर में CM ने भी दिखाई कलाबाजी, बोले कि लाडली बहना की राशि भी अब बढ़ाएंगे हम। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में LG VK सक्सेना ने स्कूलों को दी बड़ी राहत, अब आसानी से हो सकेगा अपग्रेडेशन। इसके लिए SOP भी की जारी। वहीं बिहार से खबर है, स्कूल लेट पहुंचने पर अब नहीं कटेगा वेतन। 4 दिन लेट पहुंचे तो 1 छुट्टी कम होगी। अक्टूबर महीने में 17,000 शिक्षकों का कटा था वेतन। और खबर है, राजस्थान के अंदर अब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों को मिलेगा भगवा रंग। 20 कॉलेजों में शुरू हुआ पेंटिंग का कार्य। 5 लाख सरकारी शिक्षकों को भी मिलेगी बड़ी राहत। वहीं खबर है, व्हाट्सएप को लेकर नया फीचर आ चुका है। स्टिकर प्रॉम्प्ट की मदद से आप कर पाएंगे कई काम। और खबर है, आयुष्मान कार्ड को लेकर एक दिन में 1436 आयुष्मान कार्ड बनाकर काशी ने यूपी में किया टॉप। हालांकि इसके लिए भी eKYC हुई अनिवार्य। और खबर देखिए, PM गरीब कल्याण योजना को लेकर 17 लाख श्रमिकों को मिलेगी अस्थायी पर्चियां, कहीं से भी ले सकेंगे वो खाद्यान्न। और खुशखबरी है, गंगा एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी के 22 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ। स्कॉलरशिप को लेकर खबर है कि OBC छात्रवृत्ति योजना में आवेदन का दूसरा चरण हुआ शुरू। डिजिटलाइज्ड हुई पूरी प्रक्रिया। और खबर देखिए, लखीमपुर को लेकर सैलानियों के लिए नया इको टूरिज्म तैयार हो चुका है। जंगलों की सैर सपाटा आसानी से कर पाएंगे पर्यटक। वहीं खबर है कि आंध्र प्रदेश के अंदर पर्यटक सीप्लेन में भरेंगे उड़ान। श्री सैलम समेत प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों से मिलेगी ये सेवाएं। और खबर देखिए, महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हुए आवेदन। और छुट्टियों को लेकर खबर है, दिवाली के बाद फिर बच्चों की मौज होने वाली है। 12, 13, 14 और 15 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे। देव उठनी एकादशी है। इसके अलावा बाल दिवस और गुरु नानक देव की जयंती भी है। और खबर देखिए, झारखंड विधानसभा में आजसू का चुनावी घोषणा पत्र जारी। शहीदों के परिजनों को 10,000 रूपए मानदेय, वृद्धा और विधवा पेंशन 2,500 रूपए महीना और गरीबों को सालाना 1,21,000 रूपए। सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा। CM साई की भी बड़ी घोषणा। कटघोरा में बनेगा 100 बिस्तर का अस्पताल। मुख्यमंत्री बोले, भगवान सहस्त्रबाहु के लोक कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ सरकार। और खबर है, मध्य प्रदेश को इस साल भी नहीं मिलेगी केंद्र से 552 इलेक्ट्रिक बसें। ज्यादा डिमांड की वजह से डिलीवरी अटकी। वहीं खबर है, त्रिपुरा से CM शाह का बड़ा ऐलान। त्रिपुरा में बनेगा मेडिकल हब। स्वास्थ्य सेवाओं में होगा क्रांतिकारी बदलाव। और खबर है, पंजाब से मान सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 4 जिलों में बनेंगे नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिसमें शामिल है होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर और मलेरकोटला। वहीं खबर है, महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेगी 25 हाईटेक जेट्स की। योगी सरकार के निर्देश पर पहली बार जल पुलिस में शामिल हो रहा है बेड़ा। और खबर देखिए, उत्तराखंड में हर वर्ग में होगी आवास की सुविधा। नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही है सरकार। वहीं खबर है, राजस्थान से भजन लाल सरकार का बड़ा तोहफा। 5,000 वॉइस प्रिंसिपल्स का होगा प्रमोशन। और खबर है, जिम्बाब्वे सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को महीना देना होगा 4200 रूपए और इसके लिए लाइसेंस भी मिलेगा। एडमिन भरेंगे $50 का शुल्क। हालांकि इंडिया में तो ये नियम लागू नहीं होगा। वहीं खबर है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता से किया वादा और कहा कि फिर से अगर सत्ता में आए तो लाडली बहनों को मिलेंगे 2100 रूपए महीना। और बिहार से खबर देखी, शिक्षकों को इस शर्त पर मिलेगा अक्टूबर और नवंबर का वेतन। अब शिक्षकों और कर्मचारियों को डेटा शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिनका डेटा अपलोड नहीं होगा उन्हें नहीं मिलेगी तनख्वाह। वहीं कुछ सरकारी जॉब अलर्ट बताते, राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के 23,820 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन तारीख 20 नवंबर तक बढ़ चुकी है और 2200 पदों पर निकली भर्ती। लोक सेवा आयोग में 40 साल तक के उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। रीट के लिए भी 1 दिसंबर के बाद शुरू होंगे आवेदन। फरवरी में होगा एग्जाम, 3 महीने बाद आएगा रिजल्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में भी होगी बम्पर भर्ती। मुख्यमंत्री ने खाली पदों का मांगा ब्यौरा।
और खबर है टेक्नोलॉजी से, ओबेन रोर EZ इलेक्ट्रिक बाइक हुई लॉन्च, जिसकी कीमत 90,000 रूपए, एक बार चार्ज करने पर 175 किलोमीटर चलेगी ये बाइक और 45 मिनट के अंदर 80% हो जाएगी चार्ज। फोटोज आप देख सकते हो इसके तस्वीरों में। एक्टिवा का इलेक्ट्रिक मॉडल भी 27 नवंबर को होगा लॉन्च, जो एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर की देगा रेंज। एथर और रिजटा से होगा इसका सीधा मुकाबला। वहीं खबर है इजराइल हमास के बीच युद्ध की भयावह तस्वीर, गाजा में मारे गए 70% महिलाएं और बच्चे। और खबर देखिए, यूएस प्रेसिडेंट को लेकर ओवल ऑफिस में होगी बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, व्हाइट हाउस ने दी समय की जानकारी भी। 20 जनवरी को होगा ये कार्यक्रम। इसी के साथ नजर डालते हैं मौसम समाचार पर। बिहार में दिसंबर से होगी ठंड की एंट्री, नवंबर में शुष्क रहेगा मौसम। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान आपको बताते हैं। देश भर के अंदर बन रहे हैं मौसमी सिस्टम। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई मौसमी हलचल हुई और अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि कहते हैं कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर तेज बारिश। दक्षिण की तरफ भी हल्की बारिश जो वो देखी जाएगी। और अंतिम अपडेट है सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। सराफा बाजार में शुद्ध सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 77,300 रूपए, तो चांदी 91,100 रूपए प्रति किलोग्राम कर रही है बाजार। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ, ताकि उन तक भी काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।